तो आज मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा दिन बैंक निफ्टी के लिए अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये 250 पॉइंट की तेज़ी कोई तेज़ी नहीं होती है खासकर। लेकिन फिर भी चलो 48,500 बच रहा है, ये भी बड़ी बात है। देखो आपने 49,000 को खोए हुए भी 3 दिन हो चुके हैं, आप पा ही नहीं पा रहे। ऐसी जब 23,000 का लेवल टूटा था ना, तब भी हमने यही बात कही थी कि 23,000 टूटने पर भी 23,000 नहीं पा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। जो डैमेज करो अगर बैक टू बैक अगले दिन ही कंट्रोल हो जाए ना, तो डैमेज कंट्रोल माना जाता है। लेकिन जैसे वो डैमेज एक्सटेंशन हो जाए, यानी कि बढ़ने लग जाए, फिर आपके हाथ से बाजी निकल जाती है, फिर वो काफ़ी हद तक बियर्स के हाथ में आ जाएगी। अगर आप बुल हो तो फिर वो आपके एंटी हाथ में चली जाएगी। ऐसे हुआ था निफ्टी के साथ भी। जब तक 23,000 चल रहा था, एक उम्मीद थी कि भैया किसी ना किसी तरह से ये बाजार 23,000 के आसपास अपना बॉटम ढूंढ रहा है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब 23,200, 400, 500 को पार करेगा, फिर एक फुल फ्लेज रिकवरी मार्केट्स में देखेंगे। मार्केट ने 23,000 तोड़ के मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया। 3 दिन दिए थे उस 23,000 को रिपेयर करने के लिए, मार्केट ने रिपेयर नहीं किया। डैमेज ऐसा हुआ कि ना केवल 22,800, 700, 600 तोड़ना पड़ा, आज हम 22,500 को बचाने की नौबत पे आ गए, यानी कि वहाँ से भी 500 पॉइंट का पनिशमेंट हमको मिली है। सेम विद बैंक निफ्टी हुआ। 49,000 तोड़ने के बाद ये सेकंड या थर्ड डे ऐसा चल रहा है जब मार्केट 49,000 के नीचे है। पनिशमेंट इसको भी मिली है, बट थोड़ी कम, थोड़ा हाइयर वैल्यू है। थोड़ा इसका बड़ा कंपोनेंट रिलायंस एंड HDFC बैंक, वो आज थोड़ा हरे निशान में भी है। 1700 को उसने रीगेन कर लिया वापस से, सो इट्स अ गुड साइन। तो इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ी कम दिक्कत है। आते हैं शॉर्ट कवरिंग के और रोल ओवर के नंबर्स पे। देखिए, रोल ओवर इस समय बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा है। आज सुबह तक करीब 62% के आसपास का रोल ओवर था। कहेंगे तो मैं आपको लेटेस्ट अभी अपडेट भी दे देता हूँ कि इसका रोल ओवर अभी तक कितना है बैंक निफ्टी का, और फिर उस हिसाब से फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। जस्ट अ मिनट में अभी आपको बैंक निफ्टी के रोल ओवर्स के बारे में बता रहा हूँ। 65% अराउंड रोल ओवर चल रहा है। 65% का रोल ओवर होना और साथ ही अगली सीरीज के लिए कोई एक्साइटमेंट ना होना, ये बता रहा है कि रोल ओवर नॉर्मल रोल ओवर है। एक तो ये पहला पॉइंट, ठीक है। शाम होते होते 75% से 78%। दूसरा पॉइंट, क्या ये जो नॉर्मल रोल ओवर है, कि आप 13% टूटने के बाद भी ऐसे रोल ओवर होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ऐसा रोल ओवर। या तो कम होता या तो एक्साइटेडली थोड़ा ज़्यादा होता। लेकिन नॉर्मल रोल ओवर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट और गिरावट की भी हो सकती है और वेट रिकवरी की भी हो सकती है। रोल ओवर बताने के लिए सफिशेंट है ये। सेम निफ्टी का रोल ओवर भी ऐसे ही कुछ है, करीब 60% से ऊपर का रोल ओवर है। आज जाते आते हम 70% को पार कर जाएंगे, थोड़ा कम है। यानी कि गिरे हुए मार्केट्स में या एक्सट्रीम चले हुए मार्केट्स में अगर रोल ओवर नॉर्मल होता है तो बहुत जल्दी जल्दी कोई चेंजेस नहीं होते हैं अगली सीरीज़ में भी। तो ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और रोल ओवर नॉर्मल है, तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस अभी मार्केट के अंदर नहीं होंगे। ये मैं शिवांगी शारदा से करते हैं जरा बातचीत। और शिवांगी, जो भी आपको शेयर्स आज बता रही हैं, उन सभी शेयर्स का हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। शिवांगी के पास पूरे राइट हैं, किसी भी शेयर को गिरा सकती हैं, किसी भी शेयर को ऐड कर सकती हैं, स्वैप कर सकती हैं, आप ऑप्शंस दे सकते हो शिवांगी, आप गिरा भी सकते हो किसी भी शेयर्स को। यू हैव ऑल द राइट्स, जो आपको करना है। बट एक चीज़ सिल्वर लाइनिंग हम इस शो में रखते हैं कि कुल मिला के इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होना चाहिए, जो भी डेरिवेटिव्स का इस पर्टिकुलर शो को देख रहा है। और ये काफ़ी हिट शो है शिवांगी, आपको पता ही होगा, पूरे जॉनर में सबसे हिट शोज में से एक है। शिवांगी, पहले तो हम जाते हैं जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपसे जरा पता लेते हैं, आपका टेक क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? अभी आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी। और ऑफ कोर्स ये हिट तभी है जब आप खुद इतनी एफर्ट लेते हो। सो ऑफ कोर्स अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक सॉफ्ट ओपनिंग के बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि बेयर्स के ही यू नो स्ट्रेंथ है मार्केट में। और कहीं ना कहीं इंडिया विक्स के इतने गिरने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन के प्रीमियम्स जो है वो स्क्वीज हो चुके हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को इस एक्सपायरी के लिए हम देख रहे हैं कि काफी एक कम रेंज मिल रहा है, बट वाइल्ड स्विंग्स है उस रेंज में ही। तो काफी केयरफुली प्ले आउट करना होगा। और लेवल्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक बेस बनते हुए जरूर दिखा है 22,500 के आसपास। तो वो एक अहम मेक और ब्रेक जोन रहेगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। अगर ये टूटते हुए नजर आता है तो 22,250 के नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे। और अपसाइड जो है 22,800 पे काफी कॉल राइटर्स है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा।
जब तक ये कॉल अनवाइंडिंग नहीं होती है तब तक एक फ्रेश लेग ऑफ रैली नहीं तैयारी होगी निफ्टी के लिए। तो ओवरऑल प्रेशर में है, हायर जोन्स पे रिजेक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ये रणनीति रहेगी निफ्टी इंडेक्स के लिए। हालांकि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और छोटे मझौले बैंक्स जो है वो जो अर्लियर इस हफ्ते कंट्रीब्यूट करे थे वो आज वापस से दिख रहे हैं स्ट्रेंथ गेन करते हुए। अब पीएसयू क्षेत्र में जो स्टॉक्स है वो ज्यादा बेहतरीन अब नजर आ रहे हैं एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर के लिए। ओवरऑल अगर हम बैंकिंग इंडेक्स की बात करें, एनबीएफसी सबसे स्ट्रांग है जो कि इस इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं और एक काफी अच्छी बढ़ावा दे रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ जरूर है बैंकिंग इंडेक्स में एज कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स। और अगर हम देखें पूरे बाजार में ही ये एक ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल एक आउट परफॉर्म कर रहा है, एक पूरी तरह से अलग तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज ही, क्योंकि पूरा इंडेक्स जो है वो ओवरऑल थोड़ा नरम है। 49,500 तक के टारगेट्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे 48,250 के एक सपोर्ट के साथ। ठीक है, डन मैम। तो इंडेक्स पे तो होगा आपका व्यू पॉइंट सारा साफ सुथरा एकदम से क्लियर आपने बता दिया। अब हम स्टॉक्स की कर रहे हैं चर्चा को शुरू।